लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान श्री कृष्ण लला की जय। जय श्री राम भाई और बहनों, आपका श्री रामचरित भवन के इस साप्ताहिक मंथन कार्यक्रम में स्वागत। तो जैसा आप सबको ज्ञात है कि हम इस शनिवार को भगवान श्री राम और रामायण से संबंधित किसी विषय पर चर्चा करते हैं, आपस में अपने विचार व्यक्त करते हैं और एक दूसरे से सीखने का प्रयास करते हैं। तो उसी विचारधारा के साथ आज हम मानस में सूक्तियों पर चर्चा करेंगे। तो जैसे आपको अब कुछ मित्र इसमें नए हैं तो थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं कि हर कभी कोई कार्यक्रम होता है तो हम एक गूगल फॉर्म अपलोड करते हैं और कार्यक्रम में आप अपना वक्तव्य देना चाहें, अपनी बात कहना चाहें उस विषय पर, तो गूगल फॉर्म से अपनी जानकारी भेजें और पर्याप्त समय रहता है उसके लिए। और उसके बाद में उसमें से चयन करके, वैसे चयन प्रक्रिया जैसे कुछ है नहीं, वो एक रिकॉर्ड कीपेंगे ताकि पता रहे और कम्युनिकेशन ठीक रहे। आप सबको हम आमंत्रित करते हैं वक्ता के रूप में। यहाँ सबका स्वागत है, सबका सम्मान है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। वह जैसे रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु जिसको जैसा जब बना दे वो वैसा बन जाता है ना। किसी को राजा बना देता है, किसी को रंग बना देता है, किसी को एक दिन कवि बना देता है, दूसरे दिन उसको अज्ञानी बना देता है, तो उसकी मर्जी है। तो उसी स्पिरिट के साथ में ये मंथन का कार्यक्रम चलता है। तो आज मानस में सूक्तियों पर बात करेंगे। तो आज के वक्ता हैं आदरणीय डॉक्टर जयशंकर यादव जी। उसके बाद में डॉक्टर दीप कुमार शुक्ल। दीप कुमार जी भी लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। दीप कुमार जी आप जुड़े हैं क्या? हो सकता है जुड़ जाए बाद में। फिर आदरणीय श्री देवी प्रसाद मिश्र जी। फिर आदरणीय श्रीमती मीनू दीदी मीनू अग्रवाल यूके से। फिर राम मलिक जी वो यूएस से ही हैं। और फिर शायद शफाकत हुसैन कादरी वो भारत से ही हैं, पर अभी लगता नहीं है वो जुड़े हैं। शायद साहब आप जुड़े हुए हैं? अच्छा। और अंत में है श्रीमती हेमलता लाडा जी। तो ये आज के इन्होंने अपने अपने किसी विषय पर एक चौपाई या दोहा सूक्ति के रूप में पसंद किया है और उसे अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। पर उसके पहले इन सब विद्वानों का आमंत्रित करूं। मैं कुछ 8-10-15 मिनट लूंगा और इतना शायद समय ना भी। और मानस के सुक्ति या सुक्ति के विषय में मैं अपने जो मैंने समझा है जाना है अपने विचार व्यक्त करना की अनुमति चाहता हूँ। आपको उसमें जो त्रुटि लगे मुझे अवश्य कहिए। जैसे मैंने कहा कि मेरा हमेशा विद्यार्थी भाव है और मेरी यही प्रबल इच्छा रहती है कि मैं आप सबसे सीखूं, और मैंने बहुत सीखा है और लगातार सीखता रहता हूँ। तो कोई भी त्रुटि हो, कोई भी गलती हो तो अवश्य इंगित करें, हाँ, ताकि मैं उसको सुधार सकूं और आगे इस तरह गलती ना करूं। जय श्री राम। तो करें स्वागत कार्यक्रम आज का आरंभ। ठीक है। तो मैं एक छोटा सा मैंने कल पावर पॉइंट बनाया था, जैसे मैं प्राय करने का प्रयास करता हूँ। स्क्रीन शेयर करूँगा। तो आज 11 फरवरी 2023 है और मानस की सूक्तियों पर हम चर्चा कर रहे हैं।
तो जब हमने इस विषय पर सोचा था तो पहले प्रश्न एक ये खड़ा हुआ कि सूक्ति क्या होता है? और उस पर मैंने अपने जो कई व्हाट्सएप ग्रुप में इस प्रश्न डाला भी था और आप में से कई लोगों ने बड़े अच्छे-अच्छे इसके अपने विचार व्यक्त किए और कि हमें ये तो पता पड़ा कि सूक्ति क्या-क्या चीज़ है। तो जो मुझे समझ में आया है, जो आप लोगों से सबसे मैंने सीखा है, तो छोटा-सा ये भाव है कि सूक्ति अगर हम इसको संधि विच्छेद करें तो सु धन उक्ति और सु तो हम जानते ही हैं कि जब भी प्रयोग होता है हिंदी में या संस्कृत में, तो किसी अच्छी चीज़ के लिए होता है। सुअवसर, सुयोग, सुकन्या अपने बेटे के लिए लड़की ढूँढनी है तो बोले सुकन्या ढूँढ रहे हैं, राइट? या सुपात्र। तो इस तरह से सु का अर्थ है कि कोई अच्छी चीज़ हो, सुंदर चीज़ हो, विशेष चीज़ हो, वो हुआ सुंदर। और उक्ति तो सुंदर उक्ति ये हुआ सुक्ति का संधि विच्छेद। अब पता नहीं सही है कि नहीं, मैंने अपने मन से जो गुरुओं ने व्याकरण की क्लास में पढ़ाया था, उसका थोड़ा-सा प्रयोग करके मैंने ये लिखने का प्रयास किया है। तो जो एक सुंदर उक्ति हो वही है सुउक्ति। अब ये अब यहाँ प्रश्न होता है कि सुंदर तो चलो हमें कुछ आइडिया है कि सुंदर क्या होता है। आपको सुंदर की भी बड़ी-बड़ी व्याख्या है। पर अब उक्ति क्या होता है? अब इसको देखते हैं। तो जब मैंने देखा तो उक्ति का मतलब उक्ति यानी कहा गया या वर्णित, कहा गया, बोला गया, लिखा गया, वर्णन किया गया और उक्ति तो जो कहा गया, जो वचन बन गया, कथन बन गया, वाक्य बन गया वो। तो मोटे तौर से मैं समझाऊँ जब हम सूक्ति कहते हैं तो कोई एक ऐसा स्टेटमेंट है अंग्रेजी में कहूँ तो, जो एक सुंदर स्टेटमेंट है, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट है, ऐसा कोई वाक्य है, ऐसा कोई कथन है, जो सुंदर है। अब सुंदर का जो भी हम अर्थ लगाएँ और तो वो गद्य भी हो सकता है, पद्य भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है ना? सुंदर वो युक्ति तो हर तरह से हो सकती है, पर ये एक मोटा-मोटा सूक्ति का अर्थ है। जहाँ तक मैं समझा हूँ थोड़ा बहुत। पर आज हमारा उद्देश्य सब सूक्तियों पर बात करना नहीं है, हमारा उद्देश्य मानस की सूक्तियों पर बात करना है, यानी मानस में ऐसे कौन से सुंदर कथन है या कौन से सुंदर स्टेटमेंट या कौन से सुंदर वचन है। अब ये भी एक हम कई कई हमारे मित्र कहेंगे अगर ये तो बेकार का सा प्रश्न है। मानस में तो हर वाक्य, हर पंक्ति, हर चौपाई, हर दोहा एक सूक्ति है। ऑफ कोर्स आजकल कई चौपाइयाँ बड़ी विवाद में पड़ गई हैं भारत में। उस पर भी थोड़ी-सी चर्चा करेंगे आज। ये सूक्तियों को लोग कुक्ति किस तरह से बना देते हैं, पर वो अभी बाद में बात। पर जो उसमें तो विशेष समय लगता है कि हाँ, ये चौपाई या ये दोहा या ये पंक्ति हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, वो हम समझते हैं एक सूक्ति के रूप में हम उसको मान सकते हैं। तो जब मैंने सूक्तियों का थोड़ा अध्ययन किया मेरे अपने मन से, तो मुझे लगा कि किसी भी हम चीज़ को सूक्ति कहें और माई से मानस से ये लिमिटेड नहीं है। तो ये 5 चीज़ें नज़र आती हैं कि ज़रूरी नहीं हो कि हर जगह 5 ही पाँचों ही हों। तो एक तो सूक्ति का स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ है, इंडिपेंडेंट मीनिंग। यानी कि उसको वो भले ही वो जो सूक्ति चाहे मानस में हो, चाहे चलो किसी साहित्य में हो, गांधी जी की आत्मकथा में हो या किसी उपन्यास में हो, पर कोई ऐसा वाक्य हो जो उसको उसमें से निकाल लिया जाए, उसका उसका अपना एक इंडिपेंडेंट अलग अर्थ है, उसका अपना अपना अलग अस्तित्व है। अ, या फिर वो उससे उसकी कथा से भी रिलेटेड है, तो वो जो चौपाई है, दोहा है, जो स्टेटमेंट है, वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है जनमानस में, इतना ज़्यादा प्रचलित हो गया है कि उसकी अपनी अलग पहचान बन गई है। स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ का मेरा मतलब उसकी अपनी अलग पहचान है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है तो उसको कहा जाता है कि भई ये लड़का है, इसकी माता राम भरोसी शर्मा हैं, इसकी माता कमला शर्मा हैं। तो लड़के की अपनी कोई पहचान नहीं है, बच्चे की अपनी कोई पहचान नहीं है, वो अपने माँ-बाप से जाना जाता है। फिर जब लड़का या लड़की जब बड़े हो जाते हैं और जब वो उनका अपना नाम हो जाता है तो कहते हैं कि ये तब कहा जाता है कि ये राम भरोसी शर्मा हैं, ये इस सुनील शर्मा के पिता हैं। तो पिता वो बच्चे के नाम से जाने जाते हैं। तो उसकी अपनी एक पहचान होती है। आज हम कहें मोतीलाल नेहरू कौन थे? तो हम कहते हैं जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। मोतीलाल नेहरू की पहचान जवाहरलाल नेहरू से है।
ना कि अदर वे अराउंड, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की अपनी पहचान है। अब जवाहरलाल जी जब बच्चे रहे होंगे 8-10 साल के, तब उनको ये कहते हैं कि जवाहर है, ये मोतीलाल जी का बच्चा है। तो इसका एक अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग है, एक सुक्ति है कि उसका अपना स्वतंत्र अर्थ है। तो मुझे लगता है, अब इसमें चर्चा हो सकती है, मुझे लगता है कि हमें किसी किसी भी स्टेटमेंट को सुक्ति कहें तो हमें सोचना चाहिए, क्या इसका एक अपना अलग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है कि नहीं? उसका अपना अलग से एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट नहीं है, तो मैं समझता हूँ शायद वो एक सुक्ति हम कहना ज़रा ठीक नहीं रहेगा। भले वो बड़ी उपयोगी हो, पर उसका अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं है, उसका इंडिपेंडेंट मीनिंग है, वो किसी से जुड़ा हुआ है। ये मेरी सोच है। आप सब विद्वान हैं, आप इसको मुझे सुधार करेंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। दूसरा मुझे लगता है, जब खास करके मानस की सुक्तियों की बात करते हो, कोई भी हो, कि दैनिक जीवन में इनका क्या इसका कोई प्रयोग होना चाहिए। एक तो कुछ चीज़ें ऐसी लिखी जाती हैं बड़े-बड़े विद्वानों के लिए, बड़े-बड़े ज्ञान की बातें होती हैं, पर उसको हम ऐसा नहीं लगता कि हम दैनिक जीवन में एटलीस्ट डायरेक्टली कोई उपयोग कर सकें। तो कुछ उसका कुछ दैनिक जीवन में हम प्रयोग हम उसका कर सकें, करना चाहें तो। वो डायरेक्टली एप्लीकेबल चीज़ होनी चाहिए। तीसरा मैंने देखा है कि सुक्ति एक अपनी बात को बल देने में सहायक होती है। मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि पुत्र को पिता की सेवा करनी चाहिए, तो वो अच्छी बात है। पर उस बात को बल देने के लिए कोई हमें ज़बरदस्त दोहा मिल जाए, या गांधी जी का स्टेटमेंट मिल जाए, या शेक्सपियर के नॉवेल में से कोई कोटेशन मिल जाए, तो उस बात से उसको बल मिलता है कि देखो गांधी जी ने भी ये कहा था, या शेक्सपियर ने लिखा है, या सर आइज़ैक न्यूटन ने ये बात की थी, या जगदीश चंद्र बोस ने ये स्टेटमेंट दिया था, तो उसको बल मिलता है। और तीसरी बात है, कई सूक्तियाँ कहावत का स्वरूप ले चुकी हैं। तो जो आजकल हिंदी साहित्य में हिंदी व्याकरण की पुस्तक खोल के बैठेंगे, तो हमें दिखाई देगा कि वो एक कहावत के रूप में दिखाई देती है। तो इतनी ज़्यादा उनका प्रयोग हो गया है कि वो कहावत हो गई है, तो बिल्कुल मानस से अलग हो गई। और अंत में सूक्ति यानी अच्छा वचन है, सुंदर वचन है। वो एक जीवन जीने का संदेश देती है। अगर जीवन जीवन जीने का संदेश नहीं है, तो फिर उसका उसका अर्थ ही क्या रहा? तो मुझे मुझे ऐसा महसूस हुआ, जो भी थोड़ा बहुत मैंने अध्ययन किया, क्योंकि एक सूक्ति में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लक्षण हैं। अ, पाँचों कई बार आपको दिखाई देंगे, 5 में से 1, 2, 3 दिखाई दे जाएँगे। तो तब हमें उसे पता लगता है कि ये सूक्ति है। अब जैसे एक चौपाई है, बरसा बिगत शरद ऋतु आई, तो बरसा चली गई, शरद ऋतु आ गई। अब ठीक है, वो एक चौपाई की तरह चौपाई है, पर उसमें कोई सूक्ति नहीं है, क्यों? ठीक है, हम सब जानते हैं वर्षा ऋतु चली जाती है, शरद ऋतु आती है, तो वो तो कथा की कंटिन्यूटी के लिए वो चौपाई है रामचरितमानस में। और यहाँ पे कोई एक शब्द ले लें, तो अब शब्द पे कोई सूक्ति नहीं है, आप कहेंगे अब राम सूक्ति नहीं है, राम से सुंदर कथन क्या है? पर वो तो हम सब जानते हैं, पर कोई एक इससे ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो हम सूक्ति की बात करते हैं, इट शुड बी सम काइंड ऑफ स्टेटमेंट। तो मुझे ये मेरा विचार है। अब अपनी बात को थोड़ा छोटा-सा प्रमाण देने के लिए मैंने 4-5 उदाहरण लिए हैं, उसके बाद मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। अब जैसे स्वतंत्र रूप से अर्थ है, अब ये एक दोहा देख लीजिए, ये 3.40 दोहा है, यानी अरण्यकांड में 40वां नंबर दोहा। फल भारन नम बिटप सब, रहे भूमि नियराए, परोपकारी पुरुष जिम, दबहि सुसंपत्ति पाए। अब इसको हम देखें कि फल भारन नम बिटप सब, रहे भूमि नियराए, कि जैसे जो फलों के वृक्ष होते हैं, जैसे-जैसे उन पर फल आते जाते हैं, वैसे-वैसे उन फलों के भार से वो वृक्ष है ना ज़मीन की तरफ आने लगते हैं, क्योंकि वो डालियाँ लटकने लगती हैं भार से। तो मतलब उसका कहने का मतलब कि वो बड़े जैसे-जैसे वो समृद्ध होते जाते हैं, जैसे-जैसे फल आएँगे ऐसे-ऐसे वो पेड़ समृद्ध होता है। अब 2 पेड़ हों आम के, अगर बगल में एक पेड़ में बहुत सारे आम हो, दूसरे में कोई नहीं हो, तो कि और वो दोनों बिकने को हों, तो किसका दाम ज़्यादा मिलेगा? उसी का दाम ज़्यादा। नहीं, म्यूट कर दे। म्यूट कर लें। तो जो जिस पेड़ में बहुत फल है, उसका दाम ज़्यादा मिलेगा, जिस पेड़ में कोई फल ही नहीं है, उसका उसको कौन खरीदेगा? तो ये हमारे वृक्षों की विशेषता है, जो फल देते हैं उनकी, कि जैसे-जैसे वो समृद्ध होते जाते हैं, वैसे-वैसे वो विनम्र होते जाते हैं। जब आदमी विनम्र होता है, तो वो धीमे-धीमे धरातल पे आने लगता है। और ये उदाहरण उन्होंने तुलसीदास जी ने एक अम, इसलिए लिया
कि इसे वो परोपकारी पुरुष की तरह बात करते हैं कि जो जो पुरुष है, अगेन जो 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 इसमें चित्र देखते हैं रामचरितमानस में, बोले अच्छा ये तो ये दोहा तो पुरुष पे लागू होता है, स्त्रियों पे तो लागू होता ही नहीं। तो वैसे पुरुष का मतलब है एक पुरुष यानी जेंडर से नहीं है कि मेल या फीमेल, पुरुष है सारी मानव जाति के लिए। तो परोपकारी पुरुष जब नवै संपत्ति पाए, तो जो उपकारी पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष होते हैं, उनके पास जैसे-जैसे संपत्ति आती जाती है, संपत्ति चाहे भौतिक संपत्ति हो, चाहे नाम हो, चाहे कोई उनको कोई बड़ी गद्दी मिल जाए, ऊँची ओहदा मिल जाए, मिनिस्टर बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, कुछ भी बन जाए, तो जैसे-जैसे उनके पास संपत्ति आती है, वैसे-वैसे वो भी नवहीं वो भी नवने लगते हैं, ज़मीन पर आने लगते हैं। अब इस आपको देखें इसको तो इस दोहे का रामचरितमानस से कोई लेना-देना नहीं है। राइट? जैसे रहीम के दोहे हैं, कबीर के दोहे हैं, हमने सब पढ़े हुए हैं बचपन में। वो अपने आप में इंडिपेंडेंट का मीनिंग है, स्वतंत्र मीनिंग। अब इस दोहे को हम अरण्यकांड से निकाल लेते हैं और कहें कि ये दोहा तो कबीर ने लिखा है या रहीम ने लिखा है, तो हम उसको मान लेंगे कि हाँ भाई, दोहा कबीर ने लिखा होगा। क्योंकि इसका कोई रामायण की कथा से या राम कथा से कोई लेना-देना नहीं है। तो इसका इंडिपेंडेंट मीनिंग है, स्वतंत्र होता है और ये जीवन को संदेश है। वो बात मैं बाद में करता हूँ, क्योंकि हमें हमें संपत्ति पाकर विनम्र होना चाहिए। जितनी ज़्यादा संपत्ति मिलती जाए, उतनी ज़्यादा विनम्र हो जाइए। और संपत्ति का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ धन, भौतिक धन हो, संपत्ति तो नाम हो, प्रतिष्ठा हो, पद हो, किसी भी तरह की संपत्ति हो। तो हमें विनम्र होना चाहिए। तो उसका तो बेसिकली इस नंबर 1 मुद्दे में हम इस पर बात कर रहे हैं कि वो स्वतंत्र रूप से सुक्ति का इंडिपेंडेंट मीनिंग है, जो एक उस पूरी पुस्तक से, उस ग्रंथ से, उस कथानक से, उस उपन्यास से, जो भी हो आत्मकथा से, उसको हम निकाल लेते हैं, तो उसका अपना एक स्वतंत्र अर्थ है। दूसरा मैंने कहा कि दैनिक जीवन में प्रयोग। अब ये बहुत प्रसिद्ध चौपाई है रामायण की, आप जब जानते हैं, जिनके रही भावना जैसे प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जब भगवान राम सीता स्वयंवर के में प्रवेश करते हैं धनुष यज्ञ में, तो भगवान राम को वहां पे तो विभिन्न प्रकार के लोग हैं, सीता जी भी हैं, उनकी सखियां भी हैं, सीता जी के माता पिता भी हैं, गुरु भी हैं, ऋषि मुनि भी हैं, राक्षस लोग भी छद्मवेश में आए हैं, देश विदेश के राजा भी हैं। तो सब भगवान राम को अपनी अपनी भावना के हिसाब से देखते हैं। अब सारे चौपाई का वर्णन नहीं कर रहा, आप सबको पता ही है। तो इसका बहुत जीवन में प्रयोग है कि कई बार हम देखते हैं कि ये अभी कल ही या इस गुरुवार के रामायण क्लास में बात हुई थी। आई थिंक आदरणीय स्मिता जी ने बताया था कि हमारी अगर भावना हो कि सामने वाला दुष्ट है, तो हमें वो दुष्ट ही दिखाई देगा, और हमें अलग भावना होगी सामने वाला संत, तो संत दिखाई देगा। तो हमारी भावना ही है, इसी भावना से हम जाते हैं तो हम वो दिखाई देते हैं। तो इसका बहुत अच्छा प्रयोग है कि हम सबको पॉजिटिव दृष्टि से देखें जीवन में, सबको बुरा ना माने और हम उसी हिसाब से उनसे व्यवहार करें। तो हो सकता है कि हम अगर उनको सम्मान देंगे, कि उनको पॉजिटिव दृष्टि से दिखते हैं, तो वो भी हमारे साथ उस तरह का व्यवहार करेंगे। तो इसका दैनिक जीवन में बहुत प्रयोग है। पर मैं ये भी बताता हूँ, इन चीज़ों का लोग दुरुपयोग भी बहुत करते हैं, और इसके बाद में एक दो उदाहरण दूँगा। अब मैं अभी इसी फतवे पर आता हूँ। हमारे एक मित्र हैं और बहुत सारे लोग हैं, जैसे आज जो अमेरिका में रहते हैं, मित्र भी हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं। तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बड़े भक्त हैं, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी पॉलिटिशियन है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे और उनकी बहुत निंदा करते हैं वो। अब कोई प्रधानमंत्री मोदी की निंदा करे तो तुरंत वही चौपाई कोट करते हैं, जाके रही भावना जैसी। तो जब कोई मोदी की निंदा करता है तो जाके रही भावना जैसी। राहुल गांधी गांधी की निंदा करता है तो वो बहुत बढ़िया बात है। तो वो इस तरह का चौपाइयों का दुरुपयोग भी लोग बहुत करते हैं। हाँ, क्या अच्छा है, तुम मोदी की इसलिए निंदा कर रहे हो कि तुम्हारी भावना ही ऐसी है ना, तुम्हारे अंदर ही दोष है, मोदी में कोई दोष नहीं है। पर अब राहुल गांधी की निंदा करते हो या कोई और दुनिया भर के पॉलिटिशियन है, तो वो बात ठीक है। तो इन इन सुक्तियों का कई लोगों ने अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इनको कुप्ति बना दिया, इनको दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया। पर ये देखिए, ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है, जिसका जीवन में बहुत ही महत्व है। और हम इससे बहुत कुछ, अगर जीवन में इसको हम अपना अपना लें, मैं समझता हूँ
हम लोगों से हमारे व्यवहार में बहुत सफलता प्राप्त होगी। हम सबको बस अच्छा अच्छा समझें, बुरा ना समझें, उसी तरह व्यवहार करें, तो मैं समझता हूँ 70-80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर तीसरी बात मैंने कही थी, अपनी बात को बल देने में सहायक। और ये आपको पता है चौपाई आजकल बहुत चर्चित है भारत में। ढोल गवार सुंदर पशु नारी वाली सकल ताड़ना के अधिकारी। अब पहले तो मैं कुक्ति की बात करूं, इसी चौपाई को पकड़कर कितने पॉलिटिशियन ने भारतवर्ष में दंगा कर रखा है, या यहाँ तक कि लोग बाग रामायण को जला रहे हैं, क्योंकि वो इसका बिल्कुल वो दुरुपयोग करे। इस उक्ति को उन्होंने कुक्ति बना लिया है, क्योंकि इसको इसको समझने का कोई प्रयास ही नहीं करें इसका। तो इसके इसके इस विषय पर हम पूरे 1 घंटा चर्चा कर सकते हैं, पर वो आज हमारा हेतु नहीं है। तो इसको हम पर 3 तरह से देख सकते हैं। एक तो इसको कुत्ते बना रहे हैं, अरे तुलसीदास जी ने नारी और शूद्रों को निंदा किया है। जो इसकी आजकल निंदा कर रहे हैं वो इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाना चाहते हैं। चुनाव अभी 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो वो सारे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, उनको शूद्र की कैटेगरी में डाल के उनके वोट लेना चाहते हैं। और बहुत सारी नारियां भी उनकी बातें में आ जाती हैं, तो वो नारियों के वोट लेना चाहते हैं। उनका और कोई एजेंडा नहीं है, दिस इज द ओनली एजेंडा दे हैव। दूसरी तरफ से कई कई लोगों ने इस चौपाई को बदल दिया कि नहीं नहीं नहीं, वो तो तुलसीदास जी ने लिखा है, उन्होंने ऐसा लिखा है, ढोल गवार क्षुद्र पशु रारी। अब उनको कैसे पता है कि तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? तो वो लोग अपने अपने हिसाब से इसके चौपाई को बदल दिया उन्होंने। हाँ, तो वो भी ठीक नहीं है। सही बात है इसको समझना कि क्या लिखा है, किसने लिखा है, क्यों लिखा है, किस संदर्भ में। बिना संदर्भ के इसका अनर्थ करना, ये बहुत, अगर इसका हम ठीक से अर्थ समझ जाएं तो आपको पता लगेगा कि ये सब ये अपनी बात को बल देने में बहुत सहायक है। कि हमारी बात, इसमें बात यह है कि जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जब आपको दंड का प्रयोग करना पड़े, तब दंड का प्रयोग करना चाहिए। पर इसके बाद इसके लिए पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना आवश्यकता है, और वो कॉन्टेक्स्ट को समझे लोग इसका दुरुपयोग करने लगे। फिर कहावत का स्वरूप, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। ये किसी हिंदी व्याकरण की आप किताब देख लीजिए, वहां पर आपको एक कहावत मिल जाएगी, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। ये लंका कांड में, ये रावण के लिए, रावण मंदोदरी को उपदेश तो देता है, पर वो खुद आचरण उसका नहीं करता जो उपदेश देता है। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इतना ये आधा ही अर्धाली, एक आधी चौपाई, ये कहावत, इसने कहावत का स्वरूप ले लिया है। इस तरह आप किसी हिंदी की कोई भी अच्छी किताब हो व्याकरण की, जहाँ पर कहावतों का एक सेक्शन हो, वहां पे आपको ये और कई कई ढेर सारी चौपाइयां मिल जाएंगी। और अंत में पांचवा जो मैंने पॉइंट आप बताया था, जीवन जीने का संदेश। और ये एक जो बहुत प्रसिद्ध चौपाई है मानस की, हो ये सोई जो राम रचि राखा, को करता बड़ा विशाखा। कि जो अब इसको, हालांकि इसमें नाम राम है, पर इस चौपाई को हम निकाल लेते हैं रामायण से, तो इसका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग है कि जो राम ने रच रखा है। अब राम, चलो आपको राम में श्रद्धा नहीं है, कृष्ण में होगी, कृष्ण में नहीं होगी, अल्लाह में होगी, जीसस क्राइस्ट में होगी, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग हैं नो, आजकल के जो मॉडर्न गुरु हैं उनको भगवान मानते हैं, कोई बात नहीं। कि जो प्रभु ने चाहा है होगा वही, इस पर कोई तर्क करने से कोई फायदा नहीं है। तो ये हमारे जीवन में बड़ा बड़ा उपयोगी शब्द है, क्योंकि हम प्रभु पे भरोसा रखें, हम अपना प्रयास करें, हम जो मेहनत करें, और होना तो वही है जो राम जी ने चाहा है, जो प्रभु ने चाहा है। तो ये 5 मैं समझता हूँ कि सूक्तियों से बात आती है कि जीवन जीने का संदेश हमें मिलता है, और 4 चीजें, और मैंने आपसे अभी 2 मिनट में चर्चा की। तो बस इतनी थोड़ी सी भूमिका में कि इसको इसका समापन करता हूँ। और मैं समझता हूँ जब हम रामायण का अध्ययन करें, तो हम देखें कि इसमें से कौन सी चौपाई है, दोहा है, जो एक सूक्ति है। आपने, जैसे मैंने कहा, कोई आवश्यक नहीं है जो मैंने कहा आप उससे आपकी सहमति हो सकता है मैंने कुछ गलत भी कहा हो। तो इस बारे में जब सब वक्ता बोल चुके हैं, तो तब उसके बारे में आप भी अवश्य मुझे बताएं। और और अगर समय नहीं रहे तो मुझे अवश्य इसमें संदेश भेजें। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। पर फिलहाल कोई शॉर्ट कोई क्वेश्चन हो तो मैं आई विल लाइक टू एड्रेस इट।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आज के वक्ताओं का आमंत्रित करते हैं। मैं फिर एक बार मैं और देख लेता हूँ। दीप कुमार शुक्ला जी, आप आए कि जुड़े हैं कि नहीं अभी? डीपी हाँ, दीप कुमार शुक्ला जी नहीं आए, ठीक है। जी और नमस्कार, मैं कर सकता हूँ एक प्रश्न? हाँ जी, कहिए कहिए। जी कहिए कहिए। जी, मैं अवधेश तिवारी हूँ, छिंदवाड़ा से, मध्य हाँ जी, प्रदेश। जी सर। एक दोहा मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करता है मानस का। वो भी एक सूक्ति के रूप में है। मैं उसको समझने की बहुत कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है बहुत गंभीर अर्थ है उसमें, लेकिन वहां तक मैं पहुंच नहीं पाता। तो इस पर अ, ऐसा करते हैं, जब सब वक्ता बोल रहे हैं तो उसके बाद में आप अगर समय रहेगा तो उस पर बात करेंगे, ठीक है? जी ठीक है। धन्यवाद। अच्छा, शेर साहब जुड़े हैं आप? शेर शफाकत हुसैन कादरी जी? चलो, वो भी नहीं जुड़े। तो मैं अब आज हमारे पास एक दो तीन चार वक्ता हैं अभी मेरे ख्याल से, पांच। तो सबको बारी बारी से मैं आमंत्रित करता हूँ। आप अपनी इस युक्ति पर चर्चा करें। 5-6 मिनट का समय लें और उसके बाद में आज के इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर जयशंकर यादव जी को आमंत्रित करता हूँ। हम इनसे पहले भी सुन चुके हैं और ये जिस युक्ति पर चर्चा कर रहे हैं वो उसका सीधा ढोल गवार शूद्र पिछवाड़ से सीधा कनेक्शन है। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। आप अपनी बात कहें। प्रणाम आपको। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दरबार को नमन। आप सभी को सादर प्रणाम और सर्वेशम मंगलम भगवत सुखम की कामना है। जैसा कि आदरणीय गुप्ता जी ने हम सबके समक्ष सुक्ति के बारे में बताया, हम कृतज्ञ हैं। नहीं ज्ञाने न सदृशम चरितार्थ हुआ है। मुझे जिस विषय पर बात करनी है वो है भय बिन होए न प्रीति। आप सब जानते हैं कि सुंदरकांड में यह 57वां दोहा है और यह दोहा पूरे रूप में इस तरह आता है कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीति। इस कथा की पृष्ठभूमि भी आप जानते हैं कि सीता जी की खोज हो चुकी है और सेतु बनाना है, भगवान राम को उस पार जाना है। भगवान ने एक तरह से आग्रह किया जिसमें एक विनय का भाव है। 3 दिन बीत गए, विनय न मानत, लेकिन समुद्र ने उसको नहीं माना। जलधि जड़ गए, वो जड़ रूप में एक तरह से आया और गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब। भगवान के कोप भाजन का शिकार बनना पड़ा समुद्र को और भयभीन होने प्रीति, इसके लिए उन्होंने प्रीति उत्पन्न की भय के माध्यम से। तो यह बहुत लंबी बात है। मैं अपनी अल्पज्ञता से कहना चाहता हूँ कि जब भय के लिए भगवान ने महाअग्निपुंज सर का संधान किया तो समुद्र के जीव जंतु सब तड़फड़ाने लगे, समुद्र भी घबरा गया और भय से वो प्रीति पैदा हुई और फिर वो भगवान की शरण में आया। यह आदर्शवाद का एक सर्वोच्च उदाहरण है कि बिना भय के प्रीति नहीं होती है। मुझे लगता है कि इस सृष्टि में भी निर्बल पर सबल भारी पड़ता है, लेकिन जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोगों को प्रीति कब होती है? कहीं न कहीं किसी न किसी चीज का भय होता है। जैसे भूख के भय से हमें अन्न से प्रीति होती है और हम उसका सम्मान करते हैं, करना भी चाहिए, वो अन्नपूर्णा है। तो इसी तरह हम लोग दृष्टांतों में सुनते हैं कि ऋषि मुनियों के श्राप से क्या क्या नहीं हो गया। तो श्राप का भय होता है उनके तपोबल से कि हमसे कहीं चूक न हो जाए, नहीं तो वो हमें श्राप दे देंगे। तो उनसे हमें प्रीति रहनी स्वाभाविक है, होनी भी चाहिए ऋषि मुनियों से। एक और सामान्य उदाहरण मैं यही डालूं। आदरणीय ओम गुप्ता जी का ये पटल है, हम सबको बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता चरितार्थ करने के लिए, और हम सबको इस पटल से भी भय है कहीं न कहीं और उससे प्रीति है, उस भय की वजह से कि कहीं हमसे कोई चूक न हो जाए, मर्यादित आचरण हमेशा रहे। और अगर ऐसा नहीं हुआ
तो क्या होगा? यह जो मानस पीयूष है या राम कथा का अमृत बरस रहा है या अमृतम प्रिय दर्शनम हो रहा है, वो चरितार्थ नहीं होगा। तो कहीं न कहीं यह प्रीति भी इस पटल के पीछे या इस समूह के पीछे है। तो भगवान ने सबलता का संधान किया एक तरह से। समुद्र यह न समझे कि ये दुर्बल हैं और सबलता का संधान किया। और वैसे भी भय से क्या होता है, जो सबल है वो भी निर्बल हो जाता है, जो क्रोधी है वो भी शांत हो जाता है किसी भय से, और जो निर्दयी है वो सदयी हो जाता है। इसी तरह दुर्व्यसनी साधु हो जाता है। तो क्रोध का एक पूरा परिवार है। कहीं न कहीं भगवान की अवहेलना हुई। भगवान की अवहेलना नहीं हो सकती, लेकिन समुद्र के माध्यम से ऐसा कहा गया है। यहाँ जो एक क्रोध का पूरा परिवार है याकूब का, उसकी माँ का नाम है, क्रोध की माँ का नाम है अवहेलना। क्रोध की पत्नी जो हमेशा उसके पीछे पतिव्रता पत्नी की तरह रहती है, वो है हिंसा। जब कोई क्रोधित होता है तो कहीं न कहीं पीछे से हिंसा उसका साथ देती है। क्रोध की 2 बेटियां हैं, निंदा और चुगली। एक कान के पास रहती है, एक होठ के पास रहती है, और उसका एक पुत्र है जिसका नाम है भय। भय कहीं न कहीं क्रोध के परिवार में है। और भगवान का जो क्रोध है वह एक अलग तरह का है, जगत के कल्याण के लिए है। और मुझे लगता है कि क्रोध और भी कई तरह का है। जैसे आप सब लोग व्यावहारिक जीवन में देखते हैं, रामायण से हम लोग सीख सकते हैं इन उक्तियों से, कि पानी पर जैसे लाठी मारते हैं तुरंत पानी एक सा हो जाता है, ऐसा भी क्रोध होता है। बालू जैसे हम कोई लकीर खींचते हैं, हवा का झोंका आता है, उड़ा ले जाता है। पत्थर की लकीर, बहुत समय तक क्रोध चलने वाला भी रहता है। और व्यावहारिक और लोक जीवन में भगवान ने सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए इन चीजों का ख्याल रखा है। मुझे लगता है कि क्रोध हमें कब नहीं करना चाहिए, 6 अवसर पर नहीं करना चाहिए। जैसे हम सुबह उठते हैं तो क्रोध नहीं करना चाहिए, रात को सोते हैं उस समय क्रोध नहीं होना चाहिए, जब घर से निकलते हैं उस समय नहीं, और घर में प्रवेश करते हैं उस समय नहीं, पूजा के समय नहीं, और भोजन के समय नहीं। भगवान ने इन सारी मर्यादाओं का ख्याल रखा है हमारे व्यावहारिक और लोक जीवन के लिए। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि भगवान ने समुद्र को एक शाकाहारी डांट पिलाई है, और जिसे हम वेजिटेरियन स्कोल्डिंग कह सकते हैं। लेकिन उसके पीछे जो उनका पूरा ये है जगत का कल्याण, उस पार जाना। और देखा आपने कि वो शरण में आया समुद्र। तो बहुत अधिक समय न लेते हुए मुझे लगता है कि यह हमारे लिए जीवन में अत्यंत अनुकरणीय है, समादरणीय है। विनय न मानत जलजड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। एक बार फिर भगवत कृपा से आप सभी लोगों से दरस परस हुआ, और दिन भर कृपा मिले नहीं संता, जैसे मैंने कहा, चरितार्थ हो रहा है। अंत में अपनी बात के समापन से पहले मैं यही कहूंगा कि जिसे श्रवण कर मिट जाती है जीवन की हर व्यथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आप आते रहें और ऐसे ही हमें अपने ज्ञान से पदार्थ करते रहें, और नई नई जानकारी, आपने कई नई नई जानकारी दी। सो थैंक यू सो मच। और ये बहुत महत्वपूर्ण दोहा है मानस का, विनय न मानत चलती जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोपी तब। अब इसका भी लोग गलत अर्थ निकालते हैं, राम जी गुस्सा हो गए, वो तो करुणानिधान है, क्रोधित को कैसे हो गए। पर लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं। ये उनकी रोष लीला है। राम जी ने रामचरितमानस में कई जगह रोष लीला की है, तो कई बार वो रोष लीला भी बहुत आवश्यक है मानव जीवन के लिए। तो हम उसको देखते हैं। बाद में वो जब समुद्र विनम्र हो जाता है तो उसी बड़ी कृपा करते हैं, बड़े मुस्कुरा कर उससे बात करते हैं। ये नहीं कि कोई परमानेंट एनिमिटी अंदर, या कि अब तो इस समुद्र में छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो भी हो जाए। तो यही अब मानस हमें सिखाती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे भी ये जो चौपाई पर बात करेंगे, ये चौपाई मुझे बहुत पसंद है, और पर मैं उसका रेफरेंस नहीं दे रहा, पर उनको आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री देवी प्रसाद मिश्र जी, जो उस चौपाई पर बात करेंगे। जय श्री राम। आपका स्वागत है मिश्र जी, प्रणाम आपको। आप म्यूट पर हैं मिश्र जी, आप म्यूट पर। जय श्री राम। अब आवाज आई? आवाज आई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया, एकदम उत्तम, धन्यवाद।
आप फिर म्यूट पर हो गए, फिर म्यूट पर एक बार करिए बस क्लिक, बस अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सबको जय श्री राम। डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम, नमन, और मंच से जुड़े सभी हमारे भाई बहनों को भी सादर नमन। 9 वर्ष की मिलने, तो 9 वर्ष की सारी शुभकामनाएं। फरवरी का आ रहा, लेकिन फिर भी जो नहीं मिले उनको 9 वर्ष की शुभकामनाओं के साथ। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अपने तो बीच में सूक्त के बारे में बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन मैं अपनी सूक्त के बारे में कि जो है कि मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान अरेक, पालें पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ये बहुत ही, जैसे आपने कहा, और हर व्यक्ति को जो थोड़ा सा मानवता का, और जहां भी उसके मानव है तो उसको हर व्यक्ति को ये कहीं न कहीं छूती है। अभी जहां तक सूक्त की बात आपने कहा, मैं उस पर भी थोड़ा सा 1 मिनट आपसे, आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। लेकिन सूक्त में मेरा केवल ये है कहना कि सूक्त का अर्थ हमेशा सुंदर रूप से नहीं है, यह कड़वी भी हो सकती है। सूक्ति वो चीज है जो कि मानव को सत्य के पथ पर शाश्वत सत्य हो, वो हमेशा इधर उधर नहीं, उसका 2 अर्थ हो ही नहीं सकता। सूक्त का अर्थ केवल शाश्वत होता है, सत्य होता है, और एक ही अर्थ होता है। वो जरूरी नहीं कि हमेशा किसी कर्णप्रिय हो, वो आपको कर्ण को बहुत कठिन बोल, लेकिन वो हमेशा सत्य के मार्ग पर उपयोगी होती है। आपको सत्य का मार्ग, सन्मार्ग, आपको कर्तव्य पथ दिखाती है, जो मेरा अपना सूक्त से है। सुभाषित, एक दिन आपने कहा था सुभाषित जो है वो हो सकता है कि अच्छी बात उसमें आपको, लेकिन इसमें सूक्ति में कड़वी भी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको वो मानव के लिए कल्याणकारी होती है, उपयोगी होती है। और सूक्त वही होती है जो, सूक्त कभी अधूरी नहीं होती, सूक्त अपने में पूर्ण होती है, उसका दोहरा अर्थ नहीं होता, पूर्णता पूर्ण होती है। और किसी भी ढंग से वो जो है मानव को सदैव जो है सन्मार्ग पर चलने के लिए पथ प्रदर्शित करती है। मेरा सूक्त से इतना निवेदन, आपने उस पर काफी कुछ कहा है। अब मैं अपने विषय पर आता हूं। मेरा विषय है कि मुखिया मुखसो चाहिए। मुखिया का तात्पर्य प्रधान से है, वो राष्ट्र का प्रधान हो सकता है, राज्य का प्रधान हो सकता है, समाज का प्रधान हो सकता है, का प्रधान हो सकता है, परिवार का प्रधान हो सकता है। अब आप पटल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपकी आवाज भी कट रही है। पटल पर दिखाई नहीं दे रहे। देखा नहीं, उनका लगा आवाज भी इंटरनेट कट भी रही के अभी वो फ्रीज भी हो गया, आवाज भी नहीं आ रही। हाँ, अब आवाज भी कट रही। हाँ, अब तो आवाज, पहले तो आवाज तो, आपकी आवाज कट रही है मिश्रा जी, अब तो आ ही नहीं रही। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, उनको, मुझे लग रहा है कुछ उनको इंटरनेट की समस्या है, तो वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो चलो, मैं समझता हूँ दोबारा जुड़ेंगे, तब तक हम आगे बढ़ते, तब उनको आमंत्रित करेंगे। तो हम चलते हैं यूके। यहाँ पे आदरणीय हमारी मीनू दीदी हैं, श्रीमती मीनू अग्रवाल जी। आप जानते ही हैं, नियमित रूप से इस पटल पर आती हैं। तो ये सब ने बहुत बढ़िया बढ़िया सूक्तियाँ चुनी है। अब जिस चौपाई की बात करेंगे, वो तो बहुत प्रसिद्ध कहावत है हिंदी में, मैं कहूँगा। तो उसका वर्णन वो स्वयं दीदी करें, वही ज्यादा उचित रहेगा। तो आदरणीय दीदी मीनू दीदी, आपका स्वागत। जय श्री राम। नमस्ते जी, आप तो सब विद्वान हैं, मैं तो घर में रहने वाली हूँ। और मैंने जो बातें कही है, कुछ तो ओम जी ने खुद ही बता दी सूक्तियों के बारे में। मैं कुछ थोड़ा थोड़ा लिख रही थी, पर अब मैं सब पढ़ देती हूँ जो मैंने लिखा है। आप सबको नमस्ते, और मुझे बोलने के लिए, चांस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रामचरितमानस या रामायण किसी भी नाम से कहें, उसका पाठ तो मैंने अनेकों बार किया था, पर जब से ये ग्रुप ज्वाइन किया है, तब से महसूस कर रही कि ओम जी जिस तरह ढूंढ ढूंढ कर चर्चा के लिए विषय लाते हैं, उन पर ध्यान देकर, पढ़कर, इसमें के अथाह ज्ञान के साथ साथ इसकी साहित्यिक सुंदरता में भी मन डूब जाता है। आज का विषय है सूक्तियां। इनमें विशेषता यह है कि अपने में पूरी तरह से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और सेल्फ कंटेन्ड हैं, परंतु महाकवि तुलसीदास उसे कथानक में पिरोकर, उसका अभिन्न अंग बनाकर श्रोताओं, पाठकों या दर्शकों तक बिल्कुल सहजता से सुविचार रूप में पहुंचा देते हैं। रामचरितमानस में अनेकानेक सूक्तियां हैं। सेलेक्ट करना मुश्किल हो रहा था, फिर अनायास ही याद आई
क्या वर्षा सब कृषि सुखाने। रामायण खोली, इसके आगे पीछे की पंक्तियां पढ़ी। कृषित बारी जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, का बरखा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। प्यासे की को पानी न मिलने से जब मृत्यु हो जाए, उसके बाद अमृत के तालाब का भी कोई फायदा नहीं। सारी खेती सूखने के बाद बारिश का क्या फायदा। आखिर में इन सब का सारांश कि समय चूकने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं है। इन पंक्तियों की पृष्ठभूमि धनुष यज्ञ है। जब मुनि विश्वामित्र उचित समय जानकर राम को शिर से धनुष तोड़कर जनक का संताप दूर करने को कहते हैं, तब राम गुरु को प्रणाम कर तटस्थ भाव से सहज रूप से शेर को भी लजाते हुए खड़े होते हैं। इस समय सभा में सभी उपस्थित जनों की विचारधारा का वर्णन होता है। विभिन्न राजाओं का अपनी चेतना के अनुसार रिएक्शन तथा देवताओं और मुनि गुणों की प्रसन्नता। तत्पश्चात भगवान राम गुरु विश्वामित्र के कहने पर चलते हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास सभा में उपस्थित राजा, मुनिगण, देवता और नगर निवासी सभी लोगों की मनोस्थिति का वर्णन करते हैं। उसका अनुभव कर श्री राम मुनियों से आज्ञा तथा गुरु से आशीर्वाद लेकर अपनी स्वाभाविक चाल से धनुष की ओर जाते हैं। खड़े हुए श्री राम की तुलना सिंह से और उनकी चाल की तुलना हाथी से। रोचक है। इस दृश्य में वर्णन है पहले नगरवासियों की आतुरता का, फिर सुनैना का संदेह, परंतु अपनी सखियों से संवाद कर आश्वस्त होना। अंत में गोस्वामी तुलसीदास सीता की मनोस्थिति पर पहुंचते हैं और इसी मनोस्थिति के संबंध में यह सूक्ति है। यह पंक्तियां बिल्कुल मैटर ऑफ फैक्ट, लॉजिकल और प्रैक्टिकल से विचार व्यक्त करती हैं, परंतु इनके बोधन के पीछे सीता का राम के प्रति जो अलौकिक प्रेम के कारण व्याकुलता है, उसका पूरा चित्रण व विवरण विस्तार में किया जाता है। सीता सभी देवताओं से प्रार्थना कर राम के सुंदर स्वरूप को देख रोमांचित होती हैं, परंतु अपने पिता के कठिन प्रण को स्मरण कर शुद्ध हैं। केवल जनक से ही नहीं, परंतु मंत्री सभासदों से भी। किसी से सहायता मिलने की आशा खत्म होने पर वह धनुष से प्रार्थना करती हैं। वह राम को कोमल राजकुमार की ही भांति देखकर विचलित हो रही हैं। उनको एक क्षण युग की भांति प्रतीत हो रहा है। उनकी व्याकुलता चरम सीमा पर है, परंतु अंततः उनका अपनी भावनाओं पर और राम की सहृदयता पर विश्वास जागृत होता है। फिर भी वह निश्चय कर लेती हैं कि उनका शरीर केवल राम का ही होकर रहेगा। यह निश्चय ही इन चौपाइयों में अभिव्यक्त भावनाओं का कारण है। राम सीता के अलौकिक प्रेम का अनुभव करते हुए उनकी व्याकुलता की चरम सीमा समझते हैं और इन दोनों चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास राजकुमार राम की विचारधारा व्यक्त कर उन्हें धनुष तोड़ने के लिए शीघ्र अग्रसर होते दर्शाते हैं। धनुष के नजदीक आने पर पुनः सब उपस्थित जनों को देखते हैं। सीता को विशेष व्याकुल जानते हैं। पहले कही गई चौपाई लव निमेष जुग सै सम नाही, पुनः निमिष विहात कलप सम तेहि राम के विचारों में अभिव्यक्त होती है। उसके कंटिन्यूएशन में ही आता है यह कथन कि पानी के अभाव से प्राण निकलने के बाद अमृत का तालाब किसी काम का नहीं है। इसी प्रकार से सारी खेती सूखने के बाद बारिश भी व्यर्थ है। समय निकल जाने के बाद पछताने से क्या लाभ। यह सब सोचते हुए सीता की अपने लिए दृढ़ भावनाओं की अनुभूति कर उनके विशेष प्रेम से हर्षित हो और गदगद होकर सीता की मनोदशा का अनुभव कर जहां वह अपने प्राणों तक को राम को समर्पित कर देती हैं, राम जल्दी से जल्दी धनुष भंग करने के लिए तत्पर होते हैं। धनुष भंग के पहले की ये पंक्तियां शिक्षा के रूप से प्रस्तुत तो की गई हैं, किंतु वास्तव में राम के यह उद्गार सीता और राम के प्रेम संबंध की अगली कड़ी है, जो इस मानव लीला में पुष्ट वाटिका के साक्षात्कार से प्रारंभ होता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने इतनी महत्वपूर्ण चौपाई है वर्षा जब कृषि सुखान है इस पर चर्चा की, तो सो काइंड ऑफ यू, सो मच थैंक यू। मेरे ख्याल से देवी प्रसाद मिश्र जी जुड़ चुके हैं
दोबारा। तो मिश्रा जी, आप अपनी बात आप अनम्यूट करके अपनी बात जहाँ छोड़िए वहां से आरंभ कर, अनम्यूट करिएगा जरा। आज मेरी आ रही है डॉक्टर साहब? हाँ, आ रही, बिल्कुल आ रही है। आ रही है ना? आवाज आ रही मेरी? हाँ, आ रही है, बिल्कुल बोलिए, कही आप वीडियो। हेलो। हाँ नहीं, आप जैसे आप बोलते हैं वैसे सारी आवाज टूट रही है। ठीक है, चलिए मैं अपनी बात रख नेटवर्क मैं कह रहा था कि हम सुन ही नहीं पा रहे, कि सारी बात टूट रही है कि हाँ, फिर डिस्कनेक्ट हो गई। अब आई कि नहीं डॉक्टर नहीं, साहब? आप आवाज जैसे आ रही बोलते है? हैं, हाँ आ रही है, हाँ बोलिए आप बोलिए, आप प्लीज, हाँ प्लीज बोलिए। जी जी। तो डॉक्टर साहब कह रहा था कि जैसे आपने सूक्त के बारे में बहुत कुछ कहा, तो मेरा मुख्य विषय मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान अरेक, पालई पोसे सकल जन, तुलसी सहित विवेक। तो मुखिया का अर्थ जो होता है वो प्रधान से है। राष्ट्र का प्रधान हो, देश का प्रधान हो, समाज का प्रधान हो, अपनी जाति वर्ग का प्रधान हो, परिवार का प्रधान हो, या किसी भी सरकारी विभाग का प्रधान हो। प्रधान का उस मुखिया का मतलब मुख्य के संदर्भ को मुखिया होता है। और कैसा उसे चाहिए? उसको मुख की जैसा चाहिए। मुख का तात्पर्य एक प्रतीक बताया गया है कि जिस तरह मुख से भोजन करने के बाद मुख अपने हाथ को, पैर को, आंख को, दांत को, हर शरीर के हर अंग को, हृदय को, उसके लीवर को, आपके पांव को, घुटनों को, हर मात्रा जिसको जिस मात्रा में वो ताकत ऊर्जा चाहिए उस मात्रा में वो मुख के माध्यम से गया हुआ भोजन वो सबको ऊर्जा पहुंचाता है, ताकत पहुंचाता है, शक्ति पहुंचाता है, वो देता। वो किसी की नहीं कहता हाथ ज्यादा काम करता है इसका हमेशा काम इसको ज्यादा दो, आंख ज्यादा देखती है काम इसको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, नहीं। उसके लिए सारे अंग, जितने भी शरीर के अंग हैं वो सारे अंग उनके लिए बराबर होते हैं और उस समान मात्रा में जिसको जितनी अपेक्षा का ऊर्जा की जरूरत होती है ताकि उतनी वो देता रहता है। तात्पर्य यह है कि मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान रेख, पालें पोसे सकल। तो क्या करता है? जब पालें पोसे सकल, तुलसी सहित विवेक। यहाँ तुलसी सहित विवेक का शब्द बहुत ही अच्छा किया है। विवेक का तात्पर्य है कि आप ये देखें कि किसको कितनी की जरूरत है। हाँ, हो सकता है किसी को ज्यादा की जरूरत है, ये नहीं कि सबको बराबर दिया जाए, बराबर नहीं, ये ज्यादा की जरूरत है, लेकिन किसी का पक्षपात नहीं होना चाहिए। यहाँ बुरा तुलसीदास का जो शब्द था, किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए, जिसकी जरूरत हो। जैसा कि आज वर्तमान में इसकी बड़ी उपयोगिता है, क्योंकि शासन प्रशासन में यदि कोई भी चाहे मालिक हो, चाहे वो परिवार का प्रधान हो, चाहे घर का मुखिया हो, चाहे राष्ट्र का मुखिया हो, यदि एक वर्ग जाति वर्ग के साथ, धर्म के साथ पक्षपात करेगा, दूसरों को कहीं कहीं नीचा दिखाएगा, तो वो शासन प्रशासन अच्छा नहीं होता। इसलिए राम राज्य की जो कल्पना की गई थी उसमें मुखिया मुखसो चाहिए कि वो सबको बराबर का अधिकार, जैसा वर्तमान में प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये मूल भावना जो है किसी भी राष्ट्र की, किसी भी समाज की मूल भावना इस बात पर निर्भर करती है कि आप उस समाज का जो मुखिया है, नेतृत्व करने वाला है, जो उस अग्रणी व्यक्ति है, वो अपने लोगों को किस तरह, किस भाव से अपनी अपनी बातें करता है और किसको किस जरूरत है। मुखिया का ये भी काम है, वो ये भी देख लेता कि किसको जरूरत है। परिवार में किसी एक व्यक्ति को हो सकता है कि आज तत्काल बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो उसको हमेशा हेल्प की तत्काल कीजिए। एक को तात्पर्य कि उसको हमेशा एक दूसरे की आवश्यकता का ध्यान होना चाहिए, मुखिया को ध्यान लेता है। उसको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमारे परिवार के कितने भी अंग, क्योंकि भारत की समाज का परिवार बहुत मुख्य है, इसलिए मुखिया की बात कही गई। परिवार में कहीं भी पक्षपात किया गया, दो बेटे हैं किसी के साथ में, दो बेटी, क्या पक्षपात करेंगे तो परिवार टूट जाएगा। ये राष्ट्र में भी स्थिति है, इस तरह की समाज में ये स्थिति है। तो जो मुखिया को विवेक के साथ में, विवेक वो है कि जिसमें चीर का कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, सबकी आवश्यकताओं को देख करके व्यवहार किया जाए। और जब आप किसी परिवार के मुखिया, किसी राष्ट्र के मुखिया, किसी देश के मुखिया हैं, किसी विभाग के मुखिया हैं, ये सबकी आवश्यकताओं को देखते हुए आप सदाचार कर रहे हैं, आचरण अपना कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो समाज, वो राष्ट्र, वो देश, वो विभाग, वो हमेशा प्रफुल्लित रहेगा। लोग सब सद्भावना रखेंगे, सदा सहता रहेगी और उस मालिक के प्रति, उस मुखिया के प्रति हमेशा जो है एक निश्चित तौर पर सम्मान का भाव जगेगा। डॉक्टर साहब, ये तो मेरी समझ में
से विवेक का मतलब अपनी बुद्धि से ये ध्यान रखना चाहिए कि परिवार के या अपने राष्ट्र में किसको क्या चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, उसको हमेशा देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसका तो ये अर्थ है। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपको और कहूंगा, अभी आपने एक शब्द कहा है, मैं इस पर अपनी काम रोकूंगा, इस पर बहुत कभी चर्चा करूंगा। अभी आप कि मैं संयोग से अयोध्या का हूँ, वासी हूँ, और मैं भगवान राम के चरणों में मुझे पैदा होने का अवसर मिला, उनका भाग्य रहा है। जो अभी आप शब्द कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो डॉक्टर साहब इस बारे में ये कहना चाहूंगा, यद्यपि आज का विषय नहीं है, लेकिन मैं एक शब्द ताड़ना पर कहूंगा। ताड़ना अवधि का शब्द है, किसी भी भाषा के साहित्य को समझने की। हाँ मिश्र जी, इस विषय पर बाद में बात करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा विषय है। इस पर एक शब्द आपको कहना चाह रहा हूँ बस, और मैं आपको बिल्कुल रुकूंगा नहीं। ताड़ना का अर्थ केवल होता है निगाह रखना, ध्यान रखना, पहचानना, और दूसरा अर्थ होता है भांपना, जानना, और क्या कहते हैं, ध्यान रखना। बस इसके अलावा इसका कोई मारने का अर्थ कोई नहीं होता। मैं अवधि में पैदा हुआ, रामचरितमानस को इसलिए कह रहा हूँ, बहुत लोग भारत विश्व से जुड़े, रामचरितमानस को समझना है तो अवधि को समझो, बिना अवधि के समझे रामचरितमानस का कभी भी कोई अर्थ नहीं निकाल सकता है। और जिस तरह ऐसे बहुत से शब्द हैं, पंजाबी में एक शब्द आता है प्राजी पाजी बोलते हैं, हमारे यहाँ पाजी उत्तर प्रदेश में बदमाश को कहते हैं, और हमारे पंजाबी में पाजी मतलब सम्मानित व्यक्ति, ऐसे बहुत शब्द हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब, मेरा कहना कि ये जितने लोग जुड़े हैं, तो अवधि को समझना है तो इसको समझना पड़ेगा, अवधि भाषा को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम फिर कभी आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत प्रणाम, शुभ, हमारी तरफ शुभ रात्रि, आपको सुप्रभात, सुप्रभात, सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। चलो, प्रभु ने कृपा की कि आपका इंटरनेट चल पड़ा, और आप जी, चल पड़ा प्रभु की कृपा ही रही। हमें जरा भय था कि आप ज्यादा नहीं सुन पाए, तो जी बहुत जी, बहुत नहीं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए अब थोड़ा भारत से बाहर निकलते हैं और इंग्लिश में आते हैं। डलस में जो हमारे अग्रज हैं श्री राम मल्लिक जी, जिनको हम कई बार सुन चुके हैं, और बड़े विद्वान हैं, बड़े रामायण का बड़ा अध्ययन किया है, उनसे उनकी सूक्ति के बारे में सुनते हैं। तो मल्लिक जी, आपका साथ स्वागत। जय श्री राम। अनम्यूट करिएगा प्लीज। सब लोगों को नमस्कार, जय श्री राम। मेरा जो सूक्ति है वो है कि संभाव्यतिकम अबजस लाहु मरण कोटि सम दारुण दाहु। ये अयोध्या कांड के 95 दोहा का 7वां लाइन है। तो ये मुझे प्रोफेशनल लाइफ में इसका हमने बहुत देखा है और अनुभव किया कि संभावित आदमी को अपजस होता है तो क्या नुकसान उठाना पड़ता है। यह श्री रामचंद्र जी मंत्री सुमंत्र से कहते हैं, जो राम, सीता और लक्ष्मण को वन में छोड़ने आए हैं। सुमंत्र उन्हें राजा दशरथ की आज्ञा सुनाते हैं कि उनको सब वन दिखाकर अयोध्या वापस ले जाएं, और इसीलिए आप ऐसा करिए जिससे अवध अनाथ न हो। राम जी उन्हें शिवी, दधीच, हरिश्चंद्र, रंथदेव और बलि आदि राजाओं के धर्म पथ पर चलने और कष्ट उठाने का उल्लेख किया, और कहा कि सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, उसको छोड़ने से तीनों लोक में अपकृत फैलेगी। और इस कहते हैं इस सूक्ति से कि प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपजस की प्राप्ति कोटि मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। प्रतिष्ठित पुरुषों को अपजस मिलने से करोड़ों मरण के समान कठिन दाह होता है। संभावित का भाव है कि अप्रतिष्ठित पुरुषों को अपजस होने से विशेष क्लेश नहीं होता, प्रतिष्ठित को विशेष होता है। दधीचिया धर्मात्माओं को धर्म धारण करने में तो एक ही बार मरने का क्लेश हुआ, और जो हम धर्म का त्याग करें तो अपकीर्ति होगी और कोटि मरण सम क्लेश होगा। जीवित रहने पर भी अपजस होगा और मरने के पर भी बराबर अपकीर्ति बनी रहेगी। श्री भगवद गीता में दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं, अकीर्तिर चापि भूतानि कथिसन्ति तेभ्याम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणागतिरिच्यते। सभी लोग बहुत काल तक तुम्हारी अव्ययाम अक्षय अपकीर्ति की चर्चा करेंगे। संभावित यानी सम्मानित अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अकीर्ति अपजस तो मरने की अपेक्षा भी अधिक कष्टदायक है।
रामचरितमानस में सीता का लोकापदेश के कारण और प्रतिष्ठा के से समग्र जीवन कष्टदायक हो गया। यह कथा सर्वविदित है। लंका में अग्नि प्रवेश, अयोध्या आने पर धोबी के लांछन पर और पति द्वारा परित्याग, वनवास और अंत में राम के दरबार में पृथ्वी में प्रवेश और संसार से प्रयाण, ये सब कथा है अपजस से। और अपजस ठीक ही नहीं होना चाहिए। बहुत मिथ्या और लोकावाद भी बहुत इतना ही कष्ट पहुंचाता है। आधुनिक काल में प्रतियोगिता के युग में, जैसे कि हम रैट रेस कहते हैं, चूहे की दौड़, उसमें आगे बढ़ने का इतना हो गया है कि जिसमें प्रतिष्ठा का सामाजिक संबंध, राजनीतिक, व्यवसाय, नौकरी, धार्मिक कार्य आदि में बहुत महत्व हो गया है। इस संबंध में कोई संदेह या प्रश्न, झूठा आरोप विनाश और कष्ट का कारण बन जाता है। आजकल प्रतियोगिताओं को पराजित करने या नीचा दिखाने का साधन बन गया है। इसके लिए बहुत आजकल ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग जिस कंपनी में भी काम करते थे, वहां पर हर एक साल इसके ऊपर में क्लास लेनी पड़ती थी और साइन करना पड़ता था। खास करके जो प्रतिष्ठा का नाश करने वाले हैं, वो किसी लड़की से वो केस करवा देते थे कंपनियों में। बहुत कंपनी में यूएस में हुआ है ऐसा। तो उसके लिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। और क्लाइंट के पास भी बहुत गलत इंफॉर्मेशन दे देते थे लोग। इसके लिए भी बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो यह जीवन में बहुत है कि अपने को बचाएं कि अपजस किसी तरह से नहीं हो, और कोई अगर झूठी बात फैलाता है तो उसको ठीक जल्दी करें। बस आप सब अपजस से बचे रहें और सब प्रतिष्ठित रहें हमेशा, यही आप कामना है आप लोगों से, भगवान से प्रार्थना है। बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इतना ही कहना था मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यश अपजस पर आपने बड़ी अच्छी बात की और इसका मानस में कई जगह वर्णन है। सो यू पिक्ड अप वन ऑफ द बेस्ट लाइंस, सो थैंक यू सो मच। अब चलते हैं फिर से वापस भारत, और यहाँ पर आदरणीय सैयद शफाकत हुसैन कादरी जी हैं, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण चौपाई पर बात करेंगे, जो एक धर्म की परिभाषा देता है कि धर्म है क्या। सो हम उनसे सुनते हैं। सो सैयद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद गुरुदेव। जय श्री राम। मुझे आज इस सभा में बोलने देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बाबा तुलसीदास जी ने इस चौपाई में हमको धर्म की परिभाषा बताई है। एक हम लोगों में आजकल देखने में आ रहा है राजनीति कारण कि हम लोग धर्म को भूल रहे हैं, संप्रदायों पर जोर दे रहे हैं। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से धर्म की परिभाषा बताई है, और हमारे 18 वेद पुराणों में और सारे धर्म ग्रंथों का सार भी यही है। परित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। वास्तव में जो दूसरों के लिए भलाई का काम है, दूसरों के लिए परोपकार का काम है, वही धर्म है। और दूसरों को जो कष्ट पहुंचाता है किसी प्रकार से, तन मन जीवा वाणी के द्वारा, वह अधर्म है, वही पाप है। हमको किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में प्रयास करना चाहिए कि हम धर्म का पालन करें, और धर्म का पालन यही है कि हम परोपकार की भावना करें। हमारे सारे धर्म ग्रंथों में बारंबार इसको दोहराया गया है। हमारे सारे देवी देवताओं ने, महापुरुषों ने इसको करके बताया है। समुद्र मंथन हुआ, भगवान शिव ने सबसे पहले आगे बढ़कर विष का प्याला, अपने विष का जो कुंभ निकला अपने आप लिया और आपने उसको पान किया, विषपान किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनको संदेश देना था सारे संसार को कि भाई परोपकार की भावना के लिए विषपान भी आवश्यक है। इसी प्रकार जब देवी देवताओं की और असुरों का संग्राम हो रहा था,
तो देवराज इंद्र को हथियार बनाने के लिए, वज्र बनाने के लिए महर्षि दधीचि की आवश्यकता पड़ी, तो महर्षि दधीचि जी ने अपना शरीर सहर्ष देवराज इंद्र को सौंप दिया और उनकी हड्डियों से, अस्थियों से वज्र बना। उसके बाद देवराज इंद्र की विजय हुई। ऐसे ही जब राजा शिवी के पास कबूतर आए और 2 कबूतर थे, उनकी परीक्षा ली गई थी। कबूतर के माध्यम से देवी देवताओं ने, देवराज इंद्र ने उनकी परीक्षा ली थी। तो उनके कबूतर के बराबर मांस उन्होंने अपना निकाल के दिया और ये बताया कि परित के लिए अगर अपना मांस भी देना पड़े, अपना जीवन भी देना पड़े, तो वे भी कम है। परोपकार की भावना के लिए हमको जो भी करना पड़े वे कम है। और भी कई जगह उदाहरण मिलते हैं। ईसा मसीह का सूली पे चढ़ना, सुकरात का विषपान करना और मीरा का विषपान करना, गुरु नानक देव जी का कष्ट सहना, सारे धर्मों में, मतलब सारे संप्रदायों में ये चीज आती है। और यही हमको सिखाती है कि वास्तव में परोपकार ही धर्म है। बाकी और सब तो ये जो भी चीजें आडंबर हैं, परोपकार की भावना है जिसमें वही मनुष्य धार्मिक है। बाकी जिसके अंदर परोपकार की भावना नहीं है, दूसरों में देने का भाव नहीं है, वे धर्म नहीं है, वे अधर्म है। और ऐसे कोई भी कृत्य जिनमें परोपकार की भावना ना हो, जिसमें दूसरे का हित ना हो, परहित ना हो, केवल अपना हित तो सिर्फ स्वार्थ है, वो धर्म नहीं है। हमको हर पल दूसरों के लिए प्रयास करना चाहिए, कुछ ना कुछ देने का। प्रकृति भी हमको यही सिखाती है। सूर्य ऊर्जा देता है, चंद्रमा शीतलता देता है, पवन देव से वायु मिलती है, धरती हमको भोजन और सारी चीजें उपलब्ध कराती है। वास्तव में जो देने वाला है वही सच्चा मनुष्य है, वही धार्मिक है। बाकी मैं अधिक बोलकर अन्य विद्वानों का समय नष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर मेरे सामने बहुत बड़े-बड़े विद्वान अभी बचे हुए हैं बोलने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए। तो मैं आदरणीय गुरुदेव से कहूंगा, इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। धन्यवाद गुरुदेव, आपने मुझे समय दिया। जय हिंद, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद सईद साहब, आपने ये इतनी महत्वपूर्ण चौपाई पर अपने विचार व्यक्त किए। परित शरीर धर्म नहीं भाई, तो ये आधी चौपाई में ही धर्म की तुलसीदास जी ने व्याख्या कर दी। यही तुलसीदास जी की साहित्यिक कला है। लिटरली 4 शब्दों में बहुत बड़ी बात कही जाता है हमें। परित शरीर से धर्म नहीं भाई, अब कितने 4-5 शब्द हैं, इसमें पूरे धर्म की व्याख्या कर दी। और बड़े बड़े शास्त्रकारों ने, विद्वानों ने मोटे ग्रंथ लिखे हुए हैं। उनका आदर है, हम अनादर नहीं कर रहे हैं हम, पर हम इस आधी सी चौपाई को समझ लें तो दुनिया भर के कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप सोच लीजिए। अब तो हम तो इसको तो समझना नहीं चाहते और इधर उधर के दंड फंद में पड़े रहते हैं। तो थैंक यू सो मच कादिर साहब, आप पधारे और आपने इस महत्वपूर्ण चौपाई पर, इस सूक्ति पर अपने विचार व्यक्त किए। अब आगे चलते हैं, आदरणीय श्रीमती हेमलता लाडा जी को आमंत्रित करते हैं और इनसे सुनते हैं कि किस सूक्ति पर बात कर रही है। जय श्री राम। हेमलता जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम, जय गुरुदेव। सबसे पहले मैं रामचरितमानस के इस मंच को प्रणाम करती हूँ। इस मंच के गुरु स्वरूप ओम भाई साहब को प्रणाम। रामचरितमानस के इस भव सागर में हम सबको डुबकी लगवा रहे हैं। उपस्थित सभी भाई बहनों को प्रणाम। मानस में सूक्तियां तो बहुत है और हर सूक्ति हमें शिक्षा देती है। मैं जिस सूक्ति पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ वो बाल कांड के दोहा 117 की 5वीं पंक्ति। बिनु पद चले सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म करे विधि नाना। तुलसी बाबा कलयुग के प्रभाव से ग्रसित मनुष्यों को समझाने के लिए कह रहे हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, इनका कोई आकार नहीं है, वो जीवित और निर्जीव सभी में विद्यमान है। उन्होंने वेद, पुराणों, दोहों और चौपाइयों के सार स्वरूप को इस सूक्ति द्वारा समझाया है कि प्रभु बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना मुंह के रसा स्वाद लेते हैं, बिना हाथ के काम करते हैं। जब पार्वती जी के मन में संशय आया कि राम भगवान नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, तब शंकर जी ने उनका संशय दूर करने के लिए समझाया
देवी तुम जिन्हें साधारण मनुष्य समझ रही हो वो ब्रह्म है, सर्वव्यापी हैं, सारे जगत को रचने वाले हैं। ये जन्म नहीं लेते हैं, पृथ्वी पर पाप भरने पर जीवों की रक्षा हेतु अवतरित होते हैं। ये अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम के रूप में अवतरित हुए हैं। इन्हें साधारण मत समझो, इनकी कृपा से सभी प्रकार का भ्रम मिट जाता है। इनका आदि और अंत कोई नहीं जान पाया, ये बिना पैर के चल सकते हैं। तुलसीदास जी ने बालकांड में इसको साबित कर दिया है। एक बार जब कौशल्या माता राम जी को तैयार करके पलने में झुला रही थी, सुलाकर गई और फिर रसोई में प्रसाद बनवाकर मंदिर में पूजा कर प्रसाद भोग रखा और प्रार्थना करी कि प्रभु आरोग्य, और रसोई में चली गई। कुछ समय बाद वो आकर के देखती हैं कि वहां राम जी को खा रहे हैं। वो आश्चर्य में पलने में देखने गई, वहां प्रभु सो रहे हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि वहां प्रभु कैसे गए। अगर हम प्रेम से बुलाते हैं तो प्रभु बिना पैर के आ सकते हैं। यह साबित होता है। पद का दूसरा अर्थ पदवी भी होता है। भगवान को किसी पद की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि यदि पद स्वीकार किया तो पद जाने पर भूतपूर्व होना पड़ता है। भगवान और संत कभी भूतपूर्व नहीं होते। सुने बिनु काना, प्रभु बिना कान के सुनते हैं। और बालकांड में जब राम जी ने बाली को मारा, तब बाली ने पूछा कि आपने मुझे क्यों मारा, आपके लिए मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कैसे है। तब राम जी ने कहा, अरे मूर्ख अभिमानी, तेरी पत्नी ने तुझे समझाया पर तू अभिमान के कारण नहीं माना। बाली सोचने लगा, मेरी पत्नी ने मुझे घर में कहा और ये कैसे समझे, कैसे सुने। ये साबित हो गया सुने बिनु कान। अब तुलसीदास जी कहते हैं, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। प्रभु बिना हाथ के नाना प्रकार के काम कर सकते हैं। एक ऐसी स्थिति है कि परमात्मा के हाथ दिखते नहीं है। जैसे कलाकार नहीं दिखता है, उसकी रचना दिखती है, और चित्रकार नहीं दिखता है, उसके चित्र को हम देख सकते हैं। मानस में प्रमाण स्पष्ट रूप से आया है। जब धनुष भंग के बाद परशुराम जी क्रोधित हो गए, तब राम जी ने कहा, आप हर तरह से मुझसे बड़े हैं, मेरा नाम राम है, आप परशुराम हैं, उम्र में भी बड़े हैं। तब परशुराम जी ने कहा, रमापति कर धम ले, यह विष्णु का जो धनुष है वह चढ़ा दे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप ब्रह्म हैं। राम जी ने हाथ जैसे ही आगे किया, अपने आप धनुष राम के हाथ चढ़ गया। भगवान ने साबित कर दिया, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कर का दूसरा अर्थ माने तो कर माने टैक्स। भगवान अकर्ता है। एक संत तो यहाँ अर्थ लगाते हैं कि दुनिया भर का काम बिना कर के कर रहे हैं भगवान। जैसे सूरज तप रहा है, धूप दे रहा है, कोई कर नहीं। हवा बह रही है, कोई कर नहीं। धरती पर हम रहते हैं, कोई कर नहीं। समय पर वर्षा होती है, कोई कर नहीं। इस प्रकार परमात्मा की सृष्टि एक अद्भुत चमत्कार है, पर परमात्मा बिना कर लिए सब काम करते हैं। इस सुक्ति से हमें संदेश मिलता है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा हर काम प्रभु को दिखता है, सुनता है। प्रभु हर पल हमारे साथ है, हमारी समय समय पर वो मदद के लिए तैयार है। हमें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। हमें प्रभु पर विश्वास रखते हैं तो प्रभु हमारी भलाई हो, वैसा ही हमारे लिए न्याय करते हैं। इन पंक्तियों में शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, जिसकी अलौकिक शक्ति न समझ में आए ऐसी करनी है, जिसकी महिमा वेद गाते हैं वह तत्व है राम। शिव जी ने अपने इष्ट के गुणगान करके फिर प्रणाम किया। मैं पहली बार इस मंच पर अपने विचार प्रकट कर रही हूँ, मेरी त्रुटियों को अज्ञात कर माफ कीजिएगा। जय श्री राम। बहुत सुंदर हेमलता जी, आपने पहली बार अपने विचार व्यक्त किए और आप बार बार कराएं और बहुत अपने दिन किया है अपने विचार प्रकट करने के लिए। सो हम आपके आभारी हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। सब सारे वक्ताओं के लिए थोड़ी आज तालियां हो जाए। सब बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर जयशंकर यादव जी, आदरणीय श्री देवी प्रसाद मिश्र जी, मीनू अग्रवाल जी, श्री राम मलिक जी और श्री सैयद कादरी साहब और श्रीमती हेमलता लाडा जी अपनी अपनी सुक्तियों पर बहुत सारे उत्तम विचार आपने आज प्रकट किए। अगले सप्ताह इसी 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है।
तो उस दिन तो शिव जी को थोड़ा सा याद करेंगे और उस दिन शिव जी पर ओम मातृ देवता में काव्य पाठ होगा। तो इसी समय ये लिंक हमेशा यही रहता है। तो जब भी आपको शनिवार को समय हो आप जुड़िए। और उसके बाद वाले शनिवार यानी 25 तारीख शनिवार को इसी श्रृंखला में और मानस की सूक्तियों पर चर्चा होगी। तो उनके वक्ता हैं श्री जयानंद प्रसाद जी जो फिजी में हैं, श्रीमती प्रतिभा जोशी, श्रीमती माया बंसल, डॉक्टर राजरानी शर्मा, श्री राम गिरीश द्विवेदी, श्रीमती शकुंतला श्रीवास्तव, श्रीमती शर्मिला रामरतन, डॉक्टर संजना मिश्रा, श्रीमती सरिता श्रीवास्तव, डॉक्टर श्री सी कामेश्वरी और डॉक्टर हेमचंद्र तिवारी। तो वो होगा कार्यक्रम 25 तारीख को। तो जैसा भी आपको समय मिले आप आते रहें और बिल्कुल समय का सबने पालन किया, इसके लिए मैं विशेष आभारी हूँ अपने, ताकि समय पे हम संपन्न कर पाए। तो हमारे पास मेरे ख्याल से 2-3 मिनट का समय शेष है। तो अगर कोई आज के विषय पर आज जो चर्चा है उस पर कोई आपका कोई प्रश्न हो तो सभी वक्ता इस समय मेरे ख्याल से यहाँ पर भी हैं, तो उनका उत्तर दे सकेंगे। धन्यवाद। कोई प्रश्न नहीं? अरे ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। एक चीज है, हाँ जी कहिए सर। ये सुक्तियों पर बहुत अच्छा भाषण दिया, लोगों ने वक्तव्य दिया, उसको एक कलेक्ट करके आप कोई ई बुक बनवा सकते हैं, लगता है अच्छा। हाँ बिल्कुल, कोई आप मुझे वॉलंटियर चाहिए जो इनिशिएटिव ले सके ऐसे इस काम में, तो कोई इनिशिएटिव ले और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़े कि मानस की सुक्तियों मैं पर। भी इसका अनुमोदन करती हूँ। मलिक साहब की बात का मैं अनुमोदन करती हूँ, मैं खुद कहना चाहती हूँ। नहीं ये तो बहुत उत्तम सुझाव है। पर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने कार्यान्वित करने के लिए हमें एक मुखिया चाहिए। अभी बात हुई थी ना मुखिया चाहिए, तो एक मुखिया चाहिए जो इस काम को आगे बढ़ाए कि इसका कैसे संकलन हो, उसका कैसे चयन हो, कैसे उनको इकट्ठा किया जाए। तो बिल्कुल आप में से एक आगे बढ़ें और इस कार्य को संभालें। बहुत ही सुंदर विचार है, बहुत ही उत्तम विचार है। तो आप में से जिसके पास समय हो और इस काम को करना चाहें तो ये तो आपने मलिक बड़ी साहब मॉनिटरिंग, मलिक साहब ही करेंगे मॉनिटरिंग, लिखकर तो बहुत लोग दे देंगे। करेंगे क्यों नहीं करेंगे, ओम जी बोलेंगे तो करेंगे बिल्कुल। तो अब इसका प्रोजेक्ट प्लान बनाइए एंड वी विल पुट टुगेदर ऑन आवर वेब। पर आपको पता ही है दैट इट हैज टू मीट, अगर ये श्री रामचरित भवन की तरफ से हो रहा है तो इट हैज टू मीट आवर क्वालिटी स्टैंडर्ड। नहीं वो तो होना ही है, क्वालिटी तो people should not just submit anything and everything and expect us to include। आप पर कोई और अपने तरफ से करना चाहे तो ठीक है, जिसकी जो मर्जी। अभी भी हम श्रावण मास पारायण की किताब का पूरा इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। all sorts of irrelevant things, so you think about it and if you want to do it I will definitely encourage you, but just remember it is not just a collection of some random verbose. It has to be well thought, well researched, well written and no errors. So if you can do it, completely acceptable, we'll do it। बहुत सुंदर सुझाव एंड देखिए प्रभु ने चाहा तो we will do it। और कोई कमेंट? Anybody else? तो आपको रामायण अधिवेशन की जानकारी बार बार मिली हुई है। तो अब तक 26 पेपर हमारे पास आ चुके हैं। तो अगर आप कुछ अधिवेशन में बोलना चाहें ऑनलाइन या ऑफलाइन, अगर वहाँ आ सकें भोपाल में तो वहाँ फेस टू फेस आप किसी विषय पर बात कर सकते हैं, इस विषय पर भी बात सकते हैं, या फिर आप वहाँ नहीं आ सकते तो इसी जूम मीटिंग पे वी विल हैव ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, तो उसमें यू कैन प्रेजेंट योर पेपर। periodically I'm posting that information, फिर दोबारा पोस्ट करेंगे। तो उसमें बस एक एज यूजुअल गूगल फॉर्म है पेपर सबमिट करने का। पेपर में तो सिर्फ अभी अपना नाम, पता, एड्रेस वगैरह और पेपर का टाइटल और एक शॉर्ट सिनॉप्सिस पोस्ट करना है और उसके बाद में एक्सेप्ट होने के बाद में आप उसको कॉन्फ्रेंस के लिए रजिस्टर करना है ताकि हमें पता रहे कि क्या काउंट है। शिवरात्रि अगले 2 सप्ताह की बात तो होगी। हाँ स्मिता भाभी आप कुछ कह रहे थे, यू वांटेड सम? जय सिया राम।
आज के पूरे वक्तव्य में से दो बातें बहुत जज गई मेरे को। एक तो भय बिन होत न प्रीति। ब्रिटिशर्स ने हमारे पे इतने वर्षों शासन किया, केवल यही एक इम्प्लीमेंट किया था, भय बिन होत न प्रीति। पूरी रामायण को कुछ और नहीं देखा उन्होंने। और दूसरा, हेमलता जी का जो पद का बोला कि भगवान का पद, वो कभी भूतपूर्व नहीं होता है। पहली बार सुना, बहुत अच्छा लगा। प्रणाम। थैंक यू। सो आप सब वक्ता हो जरा ध्यान रखें, स्मिता जी बड़े ध्यान से सुनती हैं सबको, तो हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कि हम क्या बोल रहे हैं, कहीं पकड़े ना जाएं। सो आई विश कि हम आपकी तरह से विद्यार्थियों बड़े ध्यान से सुने और उसमें से अच्छी अच्छी जो बातें उस बात के साथ करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद। एनी अदर कमेंट? नहीं तो फिर आज की सभा का समापन करते हैं। राम राम सभी को। सूरज है बालादीन कॉलेज से। बहुत अच्छा प्रसंग है आज का, इस हफ्तों के बाद में जोड़ा हूँ। और जैसे अभी दीदी कही गई है कि कुछ बातें उन्हें जज गई है, सैयद जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि धर्म ही परोपकार है, परोपकार ही धर्म है। तो हम समझते हैं पर अक्सर भूल जाते हैं। तो बहुत अच्छा, सभी वक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये युक्तियां इस पर बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है। और ओम जी, जो रामायण कॉन्फ्रेंस है होने वाला है, उसमें कितना समय हमें बोलने को मिल सकता है? बोलेंगे जो भी? अभी यू जस्ट थिंक इट्स अबाउट 10 मिनट्स, पर आप तो शायद वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़ेंगे ना, राइट? हाँ जी, हाँ जी। वीडियो कॉन्फ्रेंस हो सकता है मैं मोर टाइम, पर राइट नाउ यू थिंक अबाउट मिनिमम 10 मिनट्स, पॉसिबली 15 मिनट्स, बट नॉट मोर देन दैट। ठीक। और कुछ? एक सवाल आपसे और रहा। आपने एक लिखे थे पावर पॉइंट में कि मानस में कितने छंद हैं, कितने दोहे हैं, कौन कांड में कितना है। आई नीड दैट। तो मैं आपको पर्सनली चेक करूं या आप मुझे आप मैसेज भेजिए। वी हैव द काउंट, पर देयर आर सर्टेन लाइंस अबाउट व्हिच देयर इज अ कंफ्यूजन, कि वो चौपाई है या दोहा है, और एक जगह ऐसा है कि वो चौपाई वहाँ है कि नहीं, क्योंकि देयर आर डिफरेंट एडिशंस। सो यू सेंड मी मैसेज एंड मैं आपसे आई विल शेयर व्हाट आई हैव। ठीक है ना? चलिए, बहुत सुंदर। आप सब जुड़े, सब श्रोताओं को विशेष प्रणाम। हाँ, वक्ताओं को तो आना ही पड़ता है, पर श्रोता आते हैं तो वो बड़ी बात है, क्योंकि सुनने कौन जाएगा। हम बोलना है तो ठीक है, चले जाते हैं। और कई बार तो कई वक्ता ऐसे भी होते हैं, आते हैं, वो अपना बोलते हैं और फिर खिसक लेते हैं। सो तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो श्रोता है जो सुनने आते हैं, वक्ता है तो आते हैं, चलो पूरा समय सबको देते हैं। और कुछ मेरे से स्वार्थी वक्ता होते हैं कि अपना समय होगा तभी आएंगे, अपना बोलेंगे और फिर चल लेंगे। सो तुलसी संसार में भांति भांति के लोग। तो जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।